Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about High Court Territorial Jurisdiction. आज हम हाई कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में जानेंगे कि जैसे 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, तो हर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से एरिया आते हैं, कौन सी स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट क्या होता है, सैलरी, ओथ, टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, उनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज हम जानते हैं हाई कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25 और स्टेट्स 28 प्लस यूनियन टेरिटरीज भी हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये प्रोविजन था दैट देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, हमने पहले भी देखा था, उसमें ऐसा प्रोविजन था कि कंबाइंड हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का कंबाइंड हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, जब ये तो टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, उसमें सारी यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स हमारे कवर हो जाते हैं। आज हम देखेंगे वन बाय वन हाई कोर्ट्स की क्या जुरिस्डिक्शन है। पहले हम देख लेते हैं कंबाइंड है जो हाई कोर्ट्स, मतलब दो स्टेट्स या स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिल के जो शेयर करते हैं जो हाई कोर्ट को कंबाइंड हाई कोर्ट है, उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई में लोकेटेड है। इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, मतलब इसका जो जजमेंट है कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ तक है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली जुरिस्डिक्शन में आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। मतलब महाराष्ट्र के केसेस जो होंगे, गोवा के केसेस, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, इन सबके केसेस जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे। बॉम्बे मुंबई हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नेम चेंज नहीं हुआ, हाई कोर्ट के वही पुराने नाम है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो मुंबई में लोकेटेड है, इसकी जुरिस्डिक्शन में मैप में देख सकते हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन में आएगा पूरा महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो महाराष्ट्र के केसेस, गोवा के केसेस, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, सबके केसेस जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट कंबाइन हो गया महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली के लिए। सेकंड देखते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट, इट इज लोकेटेड इन कोलकाता। कोलकाता में लोकेटेड है। कैलकाटा भी अब कोलकाता हो गए, लेकिन हाई कोर्ट का नाम वही पुराना कैलकाटा ही रहेगा। तो कोलकाता में लोकेटेड है कैलकाटा हाई कोर्ट। इसके जुरिस्डिक्शन में कौन से एरिया आते हैं? वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। अब कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा वेस्ट बंगाल पूरा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये पूरा कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा। मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अगर कोई केसेस होते हैं तो उनको भी उसके लिए कैलकाटा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। और वेस्ट बंगाल के केसेस तो कैलकाटा हाई कोर्ट में ही सॉल्व होंगे। आगे देखते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 स्टेट्स इसको शेयर करते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इट इज लोकेटेड इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में लोकेटेड है गुवाहाटी हाई कोर्ट। असम में है गुवाहाटी, वहीं पे लोकेटेड है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। 4 स्टेट्स का कंबाइन है हाई कोर्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के जो भी केसेस होंगे वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाएंगे।
एक बार मैप में देख लेते हैं हम इसे। गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम, पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इनके जो केसेस होंगे वो सारे जाते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट कॉमन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए। इन 4 स्टेट्स के लिए ये कॉमन हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड असम। नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इट इज लोकेटेड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही लोकेटेड है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है पूरा चंडीगढ़, जो कि यूनियन टेरिटरी है, एंड पंजाब एंड हरियाणा। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पूरा का पूरा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा आते हैं। तो चंडीगढ़ के, पंजाब, हरियाणा के केसेस रहेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट पर। मैप पे देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पंजाब, चंडीगढ़ के केसेस, पंजाब और हरियाणा के केसेस। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के जितने भी केसेस होंगे वो जाएंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं केरला हाई कोर्ट। इट इज लोकेटेड इन एर्नाकुलम। केरला में एर्नाकुलम एक जगह है, वहां लोकेटेड है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं? केरला हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएंगे केरला एंड लक्षद्वीप। केरला एंड लक्षद्वीप, पूरा का पूरा केरला और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, वो केरला हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो पूरा केरला और लक्षद्वीप आइलैंड ये केरला हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएंगे। अगर लक्षद्वीप आइलैंड का कोई केस होता है तो उसको केरला हाई कोर्ट जाना होगा। मद्रास हाई कोर्ट देखते हैं। मद्रास हाई कोर्ट, इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। चेन्नई में लोकेटेड है। इसके जुरिस्डिक्शन में आता है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। पूरा तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। मद्रास हाई कोर्ट, इसके जुरिस्डिक्शन में आएगा पूरा तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु और पुडुचेरी जुरिस्डिक्शन में आते हैं मद्रास हाई कोर्ट के। ठीक है, तो हमने देखा अभी कंबाइंड हाई कोर्ट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं दोबारा से। बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जो मुंबई में लोकेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में पूरा महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली आते हैं। ठीक है, तो 4 जगह आ गई बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। कैलकाटा हाई कोर्ट जो कोलकाता में रिलेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आते हैं। पूरा वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि गुवाहाटी असम में लोकेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आते हैं। तो 4 स्टेट्स आ जाते हैं इसके जुरिस्डिक्शन में गुवाहाटी हाई कोर्ट के। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है, इसके जुरिस्डिक्शन में आ गए पूरा का पूरा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। पंजाब, हरियाणा और पूरा चंडीगढ़। केरला हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम केरला में लोकेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में आता है पूरा केरला और लक्षद्वीप। साथ साथ है ना लक्षद्वीप केरला, तो लक्षद्वीप और केरला उसके जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे केरला हाई कोर्ट के। मद्रास हाई कोर्ट जो कि मद्रास में लोकेटेड है, चेन्नई में, तमिलनाडु में, इसके जुरिस्डिक्शन में पूरा का पूरा तमिलनाडु और पुडुचेरी है। तो अभी हमने वो हाई कोर्ट्स देखे जो किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी के साथ कंबाइंड हाई कोर्ट्स हैं, शेयर करते हैं। जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट्स की एक से ज़्यादा स्टेट पे या फिर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 2 स्टेट यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं। अब हम देखते हैं उन हाई कोर्ट्स के बारे में जिनके जुरिस्डिक्शन में एक ही स्टेट आता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है।
इसकी जुरिस्डिक्शन में पूरा उत्तर प्रदेश आएगा, इसमें कोई और स्टेट नहीं है। इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है पूरा यूपी, पूरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो यूपी का कोई भी केस होगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये हमने पढ़ा था कि मोस्ट रिसेंट हाई कोर्ट है, 1 जनवरी 2019 को ही एस्टैब्लिश किया गया है, सबसे नया बना रिसेंट हाई कोर्ट है। इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है पूरा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कोई भी केस होगा तो वो जाएगा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो सिर्फ आंध्र प्रदेश है उसकी जुरिस्डिक्शन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो बिलासपुर में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में ही जगह बिलासपुर, वहां लोकेटेड है। इसके जुरिस्डिक्शन में आता है पूरा छत्तीसगढ़। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पूरा दिल्ली। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट। दिल्ली इकलौता एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका एक सेपरेट अलग हाई कोर्ट है। बाकी हमने अभी देखा जो बाकी यूनियन टेरिटरी सब किसी और स्टेट के साथ हाई कोर्ट शेयर करती हैं। दिल्ली एक अलग इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका एक अलग हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में दिल्ली आता है। तो दिल्ली के जो भी केसेस होंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में लोकेटेड है। गुजरात आता है इसके जुरिस्डिक्शन में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लेकिन उसका हाई कोर्ट लोकेटेड है अहमदाबाद में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है लेकिन हाई कोर्ट लोकेटेड है अहमदाबाद में, और उसके जुरिस्डिक्शन में आएगा पूरा गुजरात। तो गुजरात का कोई भी केस सीधा अहमदाबाद हाई कोर्ट में जाए, गुजरात हाई कोर्ट में जाएगा जो अहमदाबाद। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट लोकेटेड है शिमला में, कैपिटल में ही लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल में लोकेटेड है। इसके जुरिस्डिक्शन में आता है पूरा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो भी केसेस होंगे हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो शिमला में लोकेटेड है। झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट लोकेटेड है रांची में। इसके जुरिस्डिक्शन में आएगा पूरा झारखंड। झारखंड के जो भी केसेस होंगे वो झारखंड हाई कोर्ट जाएंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में लोकेटेड है, और इसके जुरिस्डिक्शन में भी पूरा कर्नाटक आ जाएगा। तो कर्नाटका के जो केसेस हैं वो कर्नाटका हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लोकेटेड है जबलपुर में। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है लेकिन हाई कोर्ट उसका लोकेटेड है जबलपुर, और मध्य प्रदेश के जो भी केसेस हैं वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आएंगे। उसकी जुरिस्डिक्शन है एमपी, मध्य प्रदेश। मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट लोकेटेड है इम्फाल में, इसकी जुरिस्डिक्शन में पूरा मणिपुर आ जाएगा। मेघालय हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट शिलोंग में लोकेटेड है, और इसकी जुरिस्डिक्शन में पूरा मेघालय आ जाता है। 18th में ओडिशा हाई कोर्ट, ओडिशा हाई कोर्ट कटक में लोकेटेड है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है लेकिन हाई कोर्ट उसका कटक में लोकेटेड है। ओडिशा की हाई कैपिटल भुवनेश्वर है लेकिन हाई कोर्ट लोकेटेड है कटक में, और इसके जुरिस्डिक्शन में आएगा पूरा ओडिशा। अब नाम ओडिशा हो गया लेकिन हाई कोर्ट का वही पुराना नाम ओडिशा, इसलिए ओडिशा हाई कोर्ट लिखा है, और उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में पूरा का पूरा ओडिशा आ जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट, इट इज लोकेटेड इन जोधपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर लेकिन हाई कोर्ट लोकेटेड है जोधपुर में। इसकी जुरिस्डिक्शन में पूरा का पूरा राजस्थान। पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट लोकेटेड है पटना में, बिहार में, और इसकी जुरिस्डिक्शन में पूरा बिहार आ जाएगा। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट गैंगटॉक में रिलेटेड है, इसके जुरिस्डिक्शन में पूरा का पूरा सिक्किम। एंड तेलंगाना हाई कोर्ट जो तेलंगाना में लोकेटेड है, इसके जुरिस्डिक्शन में पूरा हैदराबाद आ जाएगा। सो ये 22 हाई कोर्ट्स की हमने लिस्ट देखी। इसके अलावा 3 हाई कोर्ट्स हैं, और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट, 3 रह गए थे। बाकी 22 को हमने आज कवर कर लिया है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है
कंबाइंड हाई कोर्ट्स, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी शेयर करते हैं ना हाई कोर्ट, कंबाइंड है, जो हमने पहले देखे थे मैप के साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो उससे बनेंगे। जो स्टेट सिंगल स्टेट का एक हाई कोर्ट है उससे क्वेश्चन कम बनते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो कंबाइंड हाई कोर्ट से ही बनेंगे। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हाई कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बॉम्बे हाई कोर्ट हमने देखा मुंबई में लोकेटेड है। इसके जुरिस्डिक्शन में महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली ये यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी। महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली आ जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। कलकत्ता हाई कोर्ट जो कोलकाता में लोकेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आएंगे। वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो गुवाहाटी असम में लोकेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में पूरा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा आएंगे। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। केरला हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम में लोकेटेड है, उसके जुरिस्डिक्शन में पूरा केरला और लक्षद्वीप आइलैंड। मद्रास हाई कोर्ट जो चेन्नई में लोकेटेड है, इसके जुरिस्डिक्शन में पूरा तमिलनाडु और पुडुचेरी आएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, उसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश के जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ उसके जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में। गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में लोकेटेड है। झारखंड हाई कोर्ट रांची में लोकेटेड है। कर्नाटक हाई कोर्ट बेंगलुरु में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में। मणिपुर हाई कोर्ट इम्फाल। मेघालय हाई कोर्ट शिलोंग। ओडिशा हाई कोर्ट कटक। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर। पटना हाई कोर्ट पटना में लोकेटेड है। सिक्किम हाई कोर्ट गैंगटॉक। तेलंगाना हाई कोर्ट तेलंगाना में। बाकी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट, 3 और हाई कोर्ट्स हो जाएंगे। 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल। So I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, वो क्लियर हो जाएंगे। मैप के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को तो आपको ज़्यादा इजीली याद होगा। ये जो स्टेट साथ साथ हैं उनके ही हाई कोर्ट मोस्टली साथ साथ होंगे। तो अगर आप एक बार मैप इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। So I hope you like it and understood. Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.